तो दोस्तों वेलकम टू द वीडियो। फाइनली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में प्ले करने के लिए बैन कर दिया। उसका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था उसको जो है रिवोक कर दिया गया। तो इस वीडियो में बेसिकली इसी बारे में बात करेंगे कि सिचुएशन किस तरह से डेवलप हुए हैं, क्या अराइज हुए हैं, क्यों ये सिचुएशन पहुंची है और क्या न्यूज है। तो आप देखेंगे ये बांग्लादेश का अपना जो है न्यूज़पेपर है, वहां पे बेसिकली रिलीज किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था जो रहमान था मुस्तफिजुर रहमान, उसको ओवरसीज प्ले करने के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग में प्ले करने के लिए जो एनओसी प्रोवाइड किया गया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको रिवोक कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली उसको क्या रीजन साइड किया गया है कि सिक्योरिटी कंसर्न है प्लेयर्स को, उसकी वजह से जो है उसको वहां पे नहीं प्ले करने दिया जाएगा। तो अब तक सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, अब जब इंडिया ने बीसीसीआई ने जो है नाम उसका निकाल दिया है, उसको प्ले करने से मना कर दिया, तो अब सिक्योरिटी कंसर्न भी आ गया है। तो सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला देते हुए इन्होंने जो है उसका जो है एनओसी रिवोक किया है और उसको जो है परमिशन उसका कैंसिल किया है कि भाई आप इंडिया टूर्नामेंट खेलने नहीं जा सकते हैं। तो वो सिचुएशन क्या है, कहानी ये है कि मुस्तफिजुर रहमान को जो है कोलकाता नाइट राइडर, ये बेसिकली शाहरुख खान है, शाहरुख खान की टीम है, उसने जो है आईपीएल 2026 के ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को उसके जो प्लेइंग राइट्स हैं 9.20 करोड़ में खरीदे। ठीक है, अच्छा ये प्लेइंग राइट जो थे छोटे मोटे राइट्स भी नहीं है बांग्लादेश प्लेयर के लिए, ये काफी बड़ा राइट है। और आज देखा जाए कि आज तक का कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर जो है उसको इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिला होगा उसके प्लेइंग राइट्स के लिए। ठीक है, और उसके इंटरनेशनल प्लेयर कैरियर का भी ये सबसे बड़ा, बांग्लादेश के किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर का ये सबसे बड़ा अमाउंट है जो कि शाहरुख खान ने ऑफर किया था, कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑफर किया था मुस्तफिजुर रहमान को। और इसके ऊपर बहुत ही ऑब्जेक्शन हुआ, और ऑब्जेक्शन भी इसलिए क्योंकि अभी देखेंगे कि सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश में टेंशन चल रही है। बांग्लादेश में क्या टेंशन चल रही है, वहां पे इंडिया को लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे बांग्लादेश की तरफ से काफी बयान भी आ रहे हैं कि किस तरह से वहां पे किलिंग्स हो रही है, उसका भी ब्लेम जो है इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है। वहां की गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट जो है सारी चीजों का ब्लेम इंडिया के ऊपर डालती है। वो ये कहती है कि यहाँ से जो है मर्डर करके इंडिया में एंटर कर जाते हैं। उसी तरह से जो है वहां पे जो प्रोटेस्ट होते हैं, रैली होते हैं, वहां पे ये कहा जाता है कि हम कैसे इंडिया के चिकन को कट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बयान आती है। उस बयान के अंदर में अगर आप ये देखेंगे कि इररिस्पांसिबल बिहेवियर फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स, मतलब कि आप उस वक्त आप देखिए ना कि किस तरह से ब्लेम करना है। बीसीसीआई हो गई मान लीजिए, या आईपीएल हो गई, इनको अपने खुद से भी कंसर्न होने चाहिए, खुद से भी एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अगर जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, टेंशन चल रहा है, या किस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो हमको अपनी तरफ से क्या एक्शंस लेने चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग दूसरे के ऊपर डालते हैं। पैसा भगवान है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए और हिंदूज के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसी प्रोटेस्ट के चलते वहां पे 3 हिंदू, हालांकि ऐसा नहीं है कि हिंदूज का मर्डर वहां पे अनकॉमन है, वहां पे बहुत ही कॉमन है, बट इस टेंशन के चलते आप देखेंगे कि इंटरनेशनलाइज हो गया, लोगों को पता चलता है कि किस तरह से जो है माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होता है। जब से प्रोटेस्ट चालू हुआ तब से 3 हिंदू, दीपू चंद्रा दास, अमृत मंडल और खोखौन चंद्र दास करके हैं, इन तीनों को जो है मार दिया गया और काफी बेरहमी से मारा गया। ऑल ओवर मीडिया में इसका जो है कवरेज है कि किस तरह से इनको मारा गया, किस तरह से इनकी लिंचिंग की गई है। और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से प्रोटेस्ट जब भी होते हैं, जैसे 2024 का भी एक अनरेस्ट हुआ था, वहां पे 23 हिंदूज को मार दिया गया था। और आप देखेंगे कि कभी भी जो प्रोटेस्ट होते हैं तो माइनॉरिटीज के ऊपर, हालांकि उनका कोई दोष नहीं रहता है, उनको जो है स्पेसिफिकली टारगेट करके उनको मारा जाता है। तो इसी को लेकर इंडिया में बहुत ज्यादा गुस्सा है और इंडिया की पब्लिक जो है प्रोटेस्ट ये कर रही थी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, उसकी तरफ से भी इररिस्पांसिबल बिहेवियर, इररिस्पांसिबल कमिटमेंट्स जो है आ रहे हैं। और उसमें ये देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी भी तरह से वहां की इंटरिम गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर सिचुएशंस को कंट्रोल करने की या कर्व करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि उनके बयान से ही पता चलता है कि उन्होंने फ्री हैंड छोड़ रखा है और ये किलिंग्स इसी तरह से चलती रहेंगी। तो इसी को लेकर इंडिया में और ज्यादा गुस्सा था कि वहां की गवर्नमेंट जो है इररिस्पांसिबल बिहेवियर दिखा रही है, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं है। हालांकि उन्होंने ब्रश ऑफ कर दिया कि ये वन ऑफ केस है और माइनॉरिटीज के ऊपर कोई अटैक नहीं है। हालांकि साफ दिखता है किस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है वहां पे। तो इन सब चीजों को लेकर इंडिया बहुत गुस्सा था। और जब शाहरुख खान ने आईपीएल ऑक्शन में इसको मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा तो उससे जो है इंडिया बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ। और बीजेपी पार्टी वगैरह उसको भी देख के, जैसे मुस्तफिजुर रहमान है, इसको जो है आईपीएल में प्ले करने के लिए शाहरुख खान ने इसके राइट्स खरीदे, तो इंडिया में ऑब्जेक्शन हुआ। ऑब्जेक्शन होने के बाद फिर आंख खुली, यहाँ की जो गवर्नमेंट है पावर में, उसकी आंख खुली। उसने जो है इंस्ट्रक्ट किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बीसीसीआई को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई आप जो है इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और बीसीसीआई ने बेसिकली आईपीएल को कहा कि भाई आप उसका जो है रिप्लेसमेंट देखिए। और ये बोलने के बाद जो है
शाहरुख खान ने उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है टर्मिनेट किया, उसको टर्मिनेट करने के बाद फिर अब जो भी उसके ऊपर दूसरा प्लेयर उसका रिप्लेसमेंट है वो आगे की बात होगी। तो इन सब चीज़ों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला कि भाई हमारे प्लेयर को जो है वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, अब तक सेफ था प्लेयर उनका, बट उनको सेफ्टी नहीं है। और वहाँ जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से उसने जो है ये भी गुहार लगाई कि भाई जो वेन्यू है उस वेन्यू को आप शिफ्ट करिए श्रीलंका में। मतलब श्रीलंका में जहां अभी रिसेंटली में जेएनजी प्रोटेस्ट हुए, अनरेस्ट हुआ है, वहां की गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट नहीं संभाल पाई पूरी पब्लिक को, बांग्लादेश में नहीं संभाल पाई, नेपाल में नहीं संभाल पाई। वो अब जो है देखते हैं कि श्रीलंका सेफ है, बांग्लादेश सेफ है और इंडिया सेफ नहीं है, जहां पे ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है, ऐसा कोई भी केस नहीं है अनरेस्ट का और सिक्योरिटी थ्रेट का। ठीक है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान का एनओसी कैंसिल कर दिया और उसको बोल दिया कि भाई आप इंटर नहीं कर सकते। और अब ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप जो होता है उसमें भी नहीं प्ले करने देंगे। अच्छा, आप ये सोचिए कि एक छोटे से प्लेयर जिनकी रैंकिंग हमेशा जो है, अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो हमेशा 10वें नंबर के आसपास घूमते रहती है, ये टॉप 1 प्लेयर को बोल रहे हैं इंडिया रैंकिंग की भाई हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, इंडिया के साथ हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, इंडिया की जो आईसीसी है, इंडिया की वजह से उसके अंदर मेजर रेवेन्यू आता है। ठीक ना, अगर आप देखेंगे तो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने का एक सबसे बड़ा टूल है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी वजह से जो है, सॉरी जो आईसीसी है उसमें जो इंडियन बीसीसीआई की तरफ से सबसे ज़्यादा, मतलब रिचेस्ट लीग है बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इंडिया के पास जितने बड़े ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्लुएंस जितना था इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। बांग्लादेश वहीं पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आप देखेंगे, आप रैंकिंग देख लीजिए, इंडिया नंबर 1 रैंकिंग, जबकि बांग्लादेश अगर वनडे इंटरनेशनल में देखेंगे तो 10th रैंकिंग है। उसी तरह से T20 में भी इंडिया नंबर 1 रैंक करता है, बांग्लादेश 9वें पोजीशन के आसपास आता है। टेस्ट टीम में भी इंडिया की रैंकिंग जो है ऑलमोस्ट 4थे नंबर पे आती है, जबकि बॉटम में 10वें नंबर पे जो है बांग्लादेश का नंबर आता है। तो आप देखेंगे कि कहीं भी पोजीशन नहीं है, बट ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ प्ले नहीं करेंगे और T20 वर्ल्ड कप प्ले नहीं करेंगे। ऐसा क्रिकेट कंट्रोल ऐसी कंट्री जिसकी अपने खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप देखेंगे कि वहाँ की एक क्लोथिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो भी पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुकी है। उसमें भी जो है उतनी ज़्यादा रेवेन्यू बांग्लादेश जनरेट नहीं कर पा रहा है। क्रिकेट जो थोड़ा बहुत खेलते हैं, जो थोड़ी बहुत इन्होंने नाम बनाया है, उसमें भी जो है आप देखेंगे कि इनका जो है इनका जो है किस तरह से रवैया है, मतलब कि आप ये करेक्टिव मोड नहीं लेना है, इनको धमकी देनी है इंडिया को। तो ये सिचुएशन है अभी करंट में ये डेवलपमेंट आया है कि इंडिया का जो आईपीएल है उसने जब बैन किया बांग्लादेशी प्लेयर्स को, तो उसके बाद जो है अपोजिशन बीसीसीआई का ये आया है, सॉरी अपोजिशन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये आया है कि भाई हम अपने प्लेयर को भी बैन करेंगे और हम ये बोलेंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उसकी वजह से जो है हम अपने प्लेयर्स को प्ले नहीं करने देंगे। दूसरा, हम जो प्लेइंग वेन्यू है उसको चेंज करेंगे और हम वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। तो ये करंट डेवलपमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आता है तो मैं उसके रिगार्डिंग दूसरा अपडेटेड वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। मीनवाइल अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।